रुकिए, अगर आपके घर में सुंदरकांड रखा है तो यह वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि सुंदरकांड केवल पढ़ने की चीज नहीं है, यह एक जीवित शक्ति है। गलत तरीके से रखा गया सुंदरकांड फल नहीं देता और सही तरीके से रखा गया सुंदरकांड भाग्य बदल देता है। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो किसी पंडित ने भी आपको नहीं बताई। जय श्री राम, जय बजरंग बली। आप देख रहे हैं हनुमान डिवाइन ऑफिशियल। आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सुंदरकांड घर में रखते हैं, जो रखने का सोच रहे हैं या जो परेशानियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि सुंदरकांड केवल रामायण का अध्याय नहीं, यह हनुमान जी की चलती हुई शक्ति है। सुंदरकांड क्या है? बहुत गहरा सत्य। रामायण में 7 कांड हैं, लेकिन केवल सुंदरकांड ऐसा है जिसमें राम नाम की शक्ति है, हनुमान जी का साहस है, माता सीता की पवित्रता है। इसीलिए कहा जाता है जहां सुंदरकांड होता है वहां संकट टिक नहीं पाता। पहला रहस्य, सुंदरकांड हर हाथ के लिए नहीं है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। सुंदरकांड उनके लिए है जिनके मन में श्रद्धा हो, जिनके मन में अहंकार ना हो, जो इसे व्यापार न बनाए। अगर कोई सुंदरकांड को सिर्फ दिखावे के लिए रखता है तो उसकी शक्ति निष्क्रिय रहती है। सुंदरकांड घर में रखने का सही उद्देश्य, आजकल लोग कहते हैं घर में रख लो, अच्छा होता है, लेकिन सुंदरकांड को रखने का उद्देश्य यह होना चाहिए नकारात्मक ऊर्जा हटे, भय और अनहोनी से रक्षा हो। घर में राम नाम की तरंग बने, हनुमान जी का कवच बने। अगर उद्देश्य साफ नहीं तो परिणाम भी कमजोर होगा। सुंदरकांड रखने की सबसे बड़ी गलतियां अब ध्यान से सुनिए। पलंग के नीचे रखना, जूते चप्पल के पास रखना, किचन में रखना, स्टोर रूम में दबाकर रखना, बच्चों के खेलने की जगह रखना। ऐसा करने से सुंदरकांड की ऊर्जा दम तोड़ देती है। हनुमान जी क्रोधित नहीं होते, लेकिन मौन हो जाते हैं। सही स्थान बहुत जरूरी। सुंदरकांड को रखें पूजा घर में, हनुमान जी की तस्वीर के पास ऊंचाई पर। साफ जगह, अगर पूजा घर नहीं है तो एक साफ अलमारी में लाल कपड़े में लपेट कर रखें। लाल कपड़ा क्यों जरूरी है? लाल रंग हनुमान जी का कवच है। लाल कपड़े में लिपटा सुंदरकांड ऐसा होता है जैसे हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हों। सुंदरकांड खुला रखें या बंद, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो पूजा के समय खुला रख सकते हैं। अगर कभी कभी पढ़ते हैं तो हमेशा बंद रखें। खुला सुंदरकांड ध्यान मांगता है। दीपक और धूप का नियम, अगर सुंदरकांड घर में है तो हफ्ते में कम से कम मंगलवार, शनिवार, इन 2 दिनों में एक दीपक जरूर जलाएं। पूरी पूजा नहीं कर सकते तो सिर्फ बोलिए जय श्री राम। हनुमान जी भाव देखते हैं, विधि नहीं। सुंदरकांड और नकारात्मक शक्तियां, कई लोग कहते हैं घर में अजीब भारीपन है, रात को डर लगता है, बुरे सपने आते हैं। ऐसे घरों में अगर सुंदरकांड सही नियम से रखा जाए, बुरे सपने खत्म, डर कम, मन शांत, घर हल्का महसूस होता है। क्योंकि जहां सुंदरकांड है वहां हनुमान जी पहरेदार हैं। एक और बड़ी गलती, ध्यान दें, सुंदरकांड को गंदे हाथों से न छुए, जमीन पर न रखें, फटे पन्नों में न रखें। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो डरे नहीं, बस मन से कहिए हे बजरंग बली, मुझसे भूल हो गई। यही काफी है। सुंदरकांड का प्रभाव कब दिखता है? बहुत लोग अधीर हो जाते हैं। हनुमान जी तुरंत चमत्कार नहीं दिखाते, वे स्थायी समाधान देते हैं। संकेत ऐसे आते हैं, रास्ते अपने आप खुलना, सही समय पर मदद मिलना, अंदर से शक्ति आना, डर और घबराहट कम होना। यही सुंदरकांड की शक्ति है। सुंदरकांड किसके लिए सबसे ज्यादा फलदायक है? जो संकट में हैं, जो कर्ज या बीमारी से जूझ रहे हैं, जो भयभीत रहते हैं, जो सच्चे मन से राम नाम लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए सुंदरकांड ढाल बन जाता है। सुंदरकांड को अगर आपने श्रद्धा से घर में रखा तो समझ लीजिए हनुमान जी आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। अब कोई भी संकट आपको तोड़ नहीं सकता। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। हनुमान जी आपके घर और जीवन दोनों की रक्षा करें।